यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन यही कहते हैं, जो आलमी फोरम पे आज तक जितनी करारदादें मंजूर हुई हैं, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट की हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हों, चाहे वो जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब में कश्मीरियों का जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया है। और इसके साथ साथ वहाँ की पब्लिक जो प्लेबिसाइट है उसका कश्मीरियों के साथ वादा न सिर्फ आलमी अदारों ने, बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने एक बार नहीं कई बार कश्मीरियों के साथ वादा किया था। तो हम कश्मीरी तो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो हमसे वादा किया वो पूरा करें, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम सबसे ज्यादा अगर अमन कोई चाहता है उस खिते में तो वो कश्मीरी हैं, जो 70 साल से शहीद हो रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको जेलों में, जवानों को जेलों में रखा गया है। हमारी पूरी क़यादत जो है इस वक्त वो मकबूजा कश्मीर की इंडिया की जेलों में है। तो ये सारा तभी होगा जब कश्मीरियों का हक तस्लीम किया जाएगा, और वो हक जो भारत ने और पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया हुआ है। हम कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे। और मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि जब तक वो आलमी कानून की पाबंदी नहीं करेंगे, जब तक वो कश्मीरियों का राइट नहीं देंगे, यहाँ इस खिते में अमन नहीं हो सकता। तो तिजारत कैसे होगी? हम भी यही चाहते हैं कि अमन हो, पीस के साथ सारे लोग जो हैं वो खुशहाली से, जो पैसा जंग पे खर्च होता है वो लोगों की खुशहाली पे खर्च हो, लेकिन उसके जो बुनियादी राइट्स है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस खिते में मुस्तकिल अमन हो, पायदार अमन हो, और तमाम इस खिते के लोग खुशहाल हो सकें और वो एक अच्छी लाइफ गुजार सके, तरक्की कर सकें, उसका एक ही हल है कि कश्मीरियों का जो हक है वो तस्लीम किया जाए। जो भारत मसलसल इनकार कर रहा है, लेकिन भारत को मजबूर होना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली वन ऑप्शन, कश्मीरियों का जो बुनियादी हक के खुदरादियत है, हक की आज़ादी है, वो उनको देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। रोहित शर्मा, आपके पास इन बातों का क्या जवाब है? हाँ, ये जो जनाब थे मैं इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, बड़ा अच्छा लगा, लेक्चर बहुत अच्छा था। इनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान ने 1900 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन चाइना को दी, वो प्लेबिसाइड से हुई थी क्या, या यूएन से पूछ के हुई थी? और उस पर ये एज अ कश्मीरी, जो अपने आप को कश्मीरी लीडर बता रहे हैं, ये क्या बोलते हैं? जरा इनसे मैं ये जवाब मांगूंगा। देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। अली साहब जी, ठीक, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, जिस बात की तरफ ये निशानदेही कर रहे हैं, हम ये अपनी तरफ पहले आए कि आपके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या वादा नहीं किया था? यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पे साइन नहीं किए हुए इंडिया ने? क्या यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट्स है उसके बारे में बताएं कि वो क्या कश्मीरियों ने या पाकिस्तान ने की है? वो तमाम रिपोर्ट्स गैर जानबदार, आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल को निकाल दिया। आप मुझे ये बताएं कि आप ये कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर जो है, या कश्मीर आपका अटू टंग है, तो आप अटू टंग में आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, ह्यूमन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो भी वहां से चली गई पिछले साल। तो क्या वजह है? इसकी वजूहत क्या है? क्योंकि आप गासिब हैं, आपने कश्मीरियों के हकूक गस्ब किए हुए हैं, और जब तक ये हकूक आप नहीं देंगे कश्मीरियों को, उस वक्त तक उस खिते में अमन भी नहीं होगा। हाँ, ये मेरी देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक कश्मीरियों को उनके हकूक नहीं मिलेंगे, जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक उनको रायदही का हक जो भारत ने खुद तस्लीम किया हुआ है वो नहीं देगा, उस खिते में तरक्की और अमन है वो नहीं हो सकता। आप फिजा जी, मैं आप बात करता हूँ। देखिए, मैंने इनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, शायद मैं रशियन बोल रहा था और ये चाइनीज समझते हैं, तो इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया मुझे खुद नहीं समझ में आया। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, अब आप बोल चुके हैं, आपके दिमाग पे चाइनीज ही सवार हैं अभी तक। हाँ रोहित, सुनिए, अब एक मिनट चाइनीज उतरे नहीं दिमाग से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था। 1963 सीनो चाइना अकॉर्ड में 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को दी पाकिस्तान के थ्रू, ठीक है? वो ना तो वो प्लेबिसाइड दी गई, ना वो एक उस अकॉर्ड में ये लिखा हुआ है,
उस अकॉर्ड में ये कंट्रोल है उस अकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि कश्मीर का जब फैसला होगा, जब I do not have decide this kind होगा। of to talk about it. देखिए जब आप बोल रहे थे मैं जी, चुप था। जी। अली साहब थोड़ी सी पेशेंस रखिए, थोड़ा सा कल्चर रखिए, ठीक है। और जैसे आप अच्छा, कश्मीरी रोहित शर्मा एंड अली रजा साहब, मुझे कमर चीमा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। एक मेहमान काफी देर से खामोश है, प्रोग्राम शुरू हुए मेरे ख्याल से 10 मिनट हो चुके हैं। अगर आप दोनों की इजाजत है मैं कमर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। रोहित आप अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए। जी, मैंने इनको दूसरा मौका दिया, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चाइना को जमीन दी गई उसमें ना प्लेबिसाइट यूज किया गया, ना उसमें यूएन का रेजोल्यूशन यूज किया गया, ना किसी पार्टी से बात की गई। तो ये अली साहब ये जो कश्मीरियत की बात करते हैं और कश्मीरी बहुत बड़े नेता बनते हैं अपने आप को, आई डोंट नो ये कभी इलेक्शन लड़े कि नहीं। तो वैसे ऐसा होता है कि गली मोहल्ले के नेता कई बार अपने आप को बोलते हैं कि देखो जी नेहरू जी की बाद डेथ के बाद मैं ही सबसे बड़ा लीडर हूँ, ऐसा होता है। मैं इनसे एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस समय तो सुनिए, एक मिनट बोलिए मत आप बीच में, मैं बोल रहा हूँ ना। जिस समय 1991 में जब वहां से कश्मीरी पंडित को मार के भगाया जा रहा था और अनाउंसमेंट हो रही थी मस्जिदों से कि सारे कश्मीरी पंडित अपनी लेडीज को यहाँ छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी लेडीज के साथ हम रहेंगे, तब आपकी कश्मीरियत कहाँ थी? तब कहाँ थे आप? तब क्या हो रहा था? तब आप अच्छा कमर चीमा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। रोहित बार बार अली रजा साहब से एक सवाल पूछ रहे हैं, आपको क्या समझ आ रही कि रोहित क्या पूछना चाह रहे हैं? देखिए जी बहुत शुक्रिया। देखिए रोहित साहब जो है ना वो चाहते हैं कि आप बताएं कि आप चीन को क्यों कश्मीर का एक हिस्सा या पाकिस्तान का कोई हिस्सा दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तान और चीन के जाती मामलात हैं, हम जो मर्जी फैसले करते रहे, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि क्या पाकिस्तान ने कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करता है? क्या पाकिस्तान कोई फेक इनकाउंटर्स करता है? क्या पाकिस्तान किसी आबादी में किसी शख्स को या किसी कम्युनिटी को उनकी मजहब की बुनियाद पे उनके साथ जुल्म करता है? हम तो ऐसा नहीं कर रहे। इधर ये तो बातें तो सारी कश्मीर में हो रही हैं और कश्मीरी आज भी बुलबुला रहे हैं। और देखें गो के पाकिस्तान बड़ी एफर्ट करना चाहता है, शायद चीज़ें बेहतर हों, लेकिन आपकी सरकार को भी चाहिए कि 2 कदम आए और कश्मीरियों की ज़िंदगियों में सुख का सांस आए। वो बेचारे प्रोटेस्ट भी करते हैं, उनको गोलियां भी मारी जाती हैं, उनको दहशतगर्द भी कहा जाता है, उनको फेक एनकाउंटर्स में भी मारा जाता है, उनकी खवातीन को हाफ विडोज भी कहा जाता है। जुल्म सितम का एक बाजार है। यहाँ पे मेरे भाई जो कश्मीर से हैं वो इंटरनेशनल चार्टर्स की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन दुख इस बात का है कि भारत को कौन बताए कि इंटरनेशनल चार्टर्स, इंसानी हकूक या इंसानियत या ये चीज़ें क्या होती हैं। इन चीज़ों का ताल्लुक होता है किसी सोसाइटी का हसास होना। भारत के अवाम इतने हसास नहीं हैं कि वो ये इस बेचारी कश्मीरियों का एहसास कर सके। ये तो प्योर एक बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है। हम तो बातें कर कर के थक गए हैं कि ये इंसानी हकूक का मसला है, ये 2 मुल्कों की ईगो का मसला नहीं है, ये कोई मुसलमानों का मसला नहीं है, ये ज़मीन का मसला नहीं है, ये बुनियादी हकूक और इंसानी हकूक का मसला है। सो भारत, ये जो हमारे दोस्त हैं रोहित शर्मा साहब, ये समझते हैं कि कश्मीर में ज्यादती हो रही है, लेकिन जाहिर बात है कि वहाँ पे माहौल इस तरह का है, बात नहीं की जा सकती। मोदी जी का प्रेशर है, RSS का प्रेशर है, बीजेपी का IT सेल का प्रेशर है, सहाफ़ी वहाँ पे दबा दिए जाते हैं और मोदी जी जो करते हैं वो करते हैं, सारी दुनिया को पता है। और आजकल इनको ये भी पता है कि भारत एक मार्केट भी है, तो जो मर्जी फिर अब कर लें, अब तो कुछ भी नहीं कोई इनको पूछने वाला। पहले तो इनको पहले ही आज़ादी थी, इनको और आज़ादी मिल गई। कुछ हमारी OIC ने भी कश्मीर को इशू को लिफ्ट नहीं कराई, मुस्लिम दुनिया ने भी नहीं कराई, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी खामोश हो गई। इनको मौका मिल गया, इन्होंने मजीद उन बेचारों को दबाना शुरू कर दिया। चले कोई नहीं, दबा लें, कभी तो इन बेचारों की आवाज़ सुनी जाएगी, कभी तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी बेटी की आवाज़ सुनी जाएगी जो शायद सारे भारत को हिला देगी। जी रोहित, आपको किस बात की हंसी आ रही है? पहली चीज कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो उसका जवाब मुझे नहीं मिला। इन्होंने बोला कि वो जाती बात है पाकिस्तान और चाइना की। कश्मीर की जमीन जो कि आप बोलते हैं कश्मीरियों का राइट है, उसको आप गिफ्ट कर देते हैं। आपके सर से नहीं उतरने वाला भाई, ऐसी दुर्गत बनाई ना कि आपको चाइना याद रहेगा। ऐसा भी है ना। सुन लीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ प्लीज डिस्टर्ब। ख्वाबों में भी चाइना आता होगा।
जी जी, तो प्लीज कंटिन्यू। जमीन कश्मीर की है ना, आप कहते हैं कश्मीरियों का जाती मामला है, कश्मीर खुद उसको डिसाइड करेगा, कश्मीरी लोग डिसाइड करेंगे। कश्मीर की जमीन पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी, कह रहे हैं जाती बात है। ये तो मुझे हंसी इसलिए आ रही थी, ये तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस इंडिया अमेरिका को गिफ्ट कर दे, ऐसा नहीं हुआ क्या? शर्मा साहब ये बताइएगा ये सुन कि साहब जो है, एक मिनट, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना। अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। देखिए अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है ना। सुनिए, अब जहां तक बात यह है कि आपने जो इतना बड़ा ऑरा बनाया चीमा साहब ने कि वहां पे ये होता है वो होता है, अरे कभी यहाँ आके देखते। अभी अगले पूरे महीने आप जम्मू कश्मीर पे पूरी नजर रखिएगा, कितने लड़के आएंगे। आर्मी की रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाली है। पिछली बार 10-10 हजार लड़के आकर के इंडियन आर्मी ज्वाइन की उन्होंने, ठीक है। और इंडियन मेन स्ट्रीम में कश्मीरी लड़के हमारे साथ हैं। वो उन लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको आप 1000 रुपए देकर के स्पोन पेल्टिंग कराते हैं, 500 रुपए देके, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो खुदकुशियां कौन कर रहा है वहां पे, सुसाइड कौन कर रहा है? वही तो मैं बता रहा हूँ, जिनको आप 1 लाख दे करके सुसाइड अटैक करने के लिए भेजते हैं, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक, उनको इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, फॉर्म भरा जाता है और आकर के यहाँ आर्मी ज्वाइन करते हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में आपको दिखेंगे 80% कश्मीरी मुस्लिम लड़के हमारी आर्मी में। तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में वो पाकिस्तानियों से लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो ये इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? अब देखिए